So Mohit, welcome to Times of India first of all. Thank you so much, Vijaya. As an actor, जब लॉकडाउन के वक्त काम नहीं शुरू हो रहा था and डीले पे डीले हो रहा था, 4-5 months वेट के बाद काम शुरू हुआ. As an actor, कभी इनसिक्योरिटी डेवलप हुई कि what is the future of entertainment industry और किस तरीके से आगे काम होगा? Because we heard so many stories of actors going through financial crisis, mental balance की अगर बात कर लो, उसके डिप्रेशन में भी लोग जा रहे थे काम नहीं होने की वजह से, बिकॉज दे वर ऑल अलोन. व्हाट इज, अगर आपकी बात करें तो आप किस तरीके से अपनी वो एक मेंटल बैलेंस बनाए रख रहे थे, एंड वाज देयर एनी इनसिक्योरिटी काम को लेकर कभी? इनसिक्योरिटी तो काम को लेकर बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरे बाकी काम भी चल रहे थे, मेरे सोशल मीडिया के काम चल रहे थे, प्लस आई जस्ट लॉन्च माय प्रोडक्शन वेंचर रूट्स एंटरटेनमेंट. तो मेरे 2 गाने रिलीज हुए हैं उसके अंदर, तो मेरा तो काम चल रहा था. और मुझे कभी एज एन एक्टर कभी मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होती. मुझे लगता है कि जो काम मेरे लिए लिखा गया है ना, वो मेरे पास आएगा. और मैं आई एम अ मैन ऑफ मॉडेस्ट मीन्स, सो आई डोंट have that lifestyle that I have to live in a certain way कि अगर कल को काम नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा. So I don't have any such insecurities in life. और एक्टिंग में एक शौक के लिए करता हूँ. मुझे लगता है कि यार जिसमें मजा है ना, क्योंकि इससे मेरा घर नहीं चलता है. for me I have other avenues. So for me the insecurity was never part of this, and acting is something that I love and I never chase it. In my life, whenever you don't chase it, it comes to you. So things happen to you at the right time when you're not chasing it. But at the same time, I was also learning my skills. मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, मैंने बहुत सारी थोड़ा सा गिटार सीखने की कोशिश करी मैंने. तो ये जो आप अपने आप को जब भी आप सिखाते रहते हैं, अपने आप को कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो आपको वो बाकी सारे थॉट्स आते ही नहीं हैं. सो आई फील द मोर you're focused on yourself and you're not focused on what is gonna happen from external factors, तो आप हमेशा जिंदगी में सुखी रहते हैं, मुझे लगता है. सो आई थिंक दैट इक्वानिमिटी इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लॉकडाउन में काफी लोगों ने अपने आप को अकेला महसूस किया. आपका किस तरीके से था? वर यू स्टेइंग विद फैमिली, अकेले रह रहे थे? किस तरीके से काटा आपने ये 5 महीना अकेला था? जी, कुछ वक्त अकेला था, फिर मैं मॉम के साथ रहा, और मेरा काम साथ में चल ही जा रहा था, तो आई डिड नॉट फील लाइक दैट. और अब लेकिन मम्मा के साथ रह के थोड़ा और अच्छा लगा, क्योंकि तो अच्छा बहुत खाना मिलता है, बढ़िया सा बन के मिलता है, तो वो एक लग्जरी थी उस टाइम. तो ऐसा अकेला महसूस नहीं. और अभी कभी अकेला महसूस होता है तो मैं अपने भाई को फोन कर लेता हूँ या अपने दोस्तों को फोन कर लेता हूँ. और आजकल ये जूम ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि आप किसी से कभी भी मिल सकते हैं. तो इसमें अकेला महसूस करने वाली कोई बात नहीं है. और मुझे लगता है ये ना सब कुछ जो है, इट्स ऑल इन द माइंड. आप जिस तरीके से सोचेंगे आप वैसा बिहेव करेंगे और वैसा आपके साथ होगा. तो आप जब अच्छा सोचेंगे, और इतने सारे मीन्स हैं, मुझे लगता है कि हम जिस एरा में जी रहे हैं, द टेक्नोलॉजी इज सच दैट यू कैन मीट एनीबॉडी एट एनी पॉइंट थ्रू दीज वर्चुअल कॉल्स एंड एवरीथिंग. तो आप अकेला कैसे महसूस कर सकते हैं? तो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड एंड यू हैव अ राइट स्टेट ऑफ माइंड, you should be happy that we are living in this era जहाँ पर कनेक्शन एक दूसरे से करना कितना आसान है. Also, Mohit, you have done a film and आप टीवी का भी इतने टाइम से हिस्सा है. ये जो पूरा डिबेट चालू है, इनसाइडर एंड आउटसाइडर, did you ever feel while trying to do films या make it in Bollywood, कभी आपको भी उस तरीके का एहसास हुआ कि TV actors are not taken seriously in Bollywood? ऐसा बिल्कुल नहीं यार. मुझे लगता है कि आपका जो क्राफ्ट है ना, आपका क्राफ्ट बोलता है. और सिर्फ एक बड़े सारे टीवी एक्टर्स ने जो है फिल्म तक पहुंचे हैं. विक्रांत मसी इज अ ग्रेट एग्जांपल, सुशांत वाज ऑफ कोर्स अ ग्रेट एग्जांपल, और भी 2-3 हैं जो मुझे अभी मेरे जहन में भी नहीं आ रहे. हाँ, वो तो चलो पुराने, में अपनी एज के बता रहा हूँ, जो हमारे साथ मेरे कंटेम्पररीज रहे हैं. और राधिका मदन, मौनी रॉय. राधिका मदन हैज डन अ वेरी गुड जॉब यार. तो देखिए क्या ये ना सिर्फ आपकी क्राफ्ट के ऊपर है, और आपके कुछ कहते हैं कि समय की भी बात होती है, बट दैट कनेक्शन दैट कमिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस विद योर राइट क्राफ्ट, इट वर्क्स वंडर्स. सो इसमें कोई इनसाइडर कोई आउटसाइडर नहीं है. अब मैं भी तो एक आउटसाइडर था. टीवी इंडस्ट्री में भी मैंने एक अपना नाम बना ही लिया है, और फिल्म भी कर ली है जो काफी जिसको काफी सारा प्यार मिला, काफी सारी सराहना मिली. एक वेब सीरीज भी कर ली है. तो मुझे लगता है एज लॉन्ग एज अपने काम पे फोकस करते रहें और अपने काम को अच्छा करते रहें, तो सब चीजें पॉसिबल हैं. I think it's only your intention. If you intend to make it, it will happen. It might not happen the first time, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, जब तक आप लगे रहेंगे तो एक बार तो हो ही जाएगी. तो बस आपकी लगन की बात है ये.
आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। बेसिकली विल पावर की बात है एंड नेवर विल पावर की बात है और लगन की बात है। गिव अप, यू शुड जी जी नेवर जी, गिव अप। एग्जैक्टली। वो भी तो वो लोग आपके जैसे इंसान ही हैं, वो भी आपके जैसी दो आंखें, दो कान और एक वो भी उसी से काम करते हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स जस्ट द स्टेट ऑफ माइंड। राइट। एंड टॉकिंग अबाउट आपका, अगर आपकी जर्नी की अगर बात करें, कैसा आपकी कैसी जर्नी रही है मोहित? हैज इट बीन अ स्मूथ सेलिंग वन, या आपको भी काफी रिजेक्शंस और क्रिटिसिज्म्स का शुरुआती दौर में सामना करना पड़ा? जी जी, बहुत सारी रिजेक्शन मिली है, बहुत सारी। देखो, आपको क्रिटिसिज्म को आप झेलना आना चाहिए, और यही मुझे लगता है कि आपको सिखाती है कि आपको आगे जिंदगी में कैसे बढ़ना है। क्योंकि जब आप इनसे ऊपर उठ जाते हो, जब आपको ये अफेक्ट करनी बंद कर जाती है, तो आई थिंक द रियल जर्नी स्टार्ट्स देन। और जब तक आप उसमें उलझे रहते हो, उस क्रिटिसिज्म में, उस नेगेटिविटी में, और उस कि यार उसने ऐसा कैसे हो गया, ये मुझे काम क्यों नहीं मिला, मैं तो उससे अच्छा था, तब तक आप उसमें खो जाते हो। और जब आप उसको भूल के, एक्सटर्नल फैक्टर्स को भूल के, आप अपने अंदर झांक के देखते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं अपने आप को कैसा बेहतर कर सकता हूँ, तो अपने आप चीजें बेहतर हो जाती हैं। और वो ना एक बड़ी सही बात है, और ये बहुत यूज भी की जाती है। आई वाज रीडिंग भगवद गीता, एंड उसका सारा वो यही है कि आप बस अपना काम करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए। और जब आप चिंता करना बंद कर देते हैं ना, तो फल आपको वैसे भी मिलना लग जाता है। क्योंकि आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप वो मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, मैं तो अपने काम करते हुए मजे कर रहा हूँ। और जब आप इसको ट्रूली इसको मानना शुरू कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स हैपन। यस यस। एंड जैसे हम रिजेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो जब शुरुआती दौर में आपने वो झेला, तो हाउ डिड यू डील विद इट? उससे कैसे आपने उसको पॉजिटिवली कैसे लिया आपने? देखिए, शुरुआत में जब आप थोड़े कम उम्र के होते हैं और थोड़े से इमेच्योर होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन आते हैं, तो आप उसको पर्सनली ले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वक्त के साथ आप सही लोगों से मिलते हैं, वो आपको सही चीज़ें सिखाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको अच्छी अच्छी हैबिट्स दे जाते हैं। जैसे मुझे बुक पढ़ने की बहुत अच्छी एक अच्छी आदत है। जब आप बुक्स पढ़ते हैं, तो आप इतने सारे लोगों से बात कर पाते हैं जो आपसे पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सपोज नरेंद्र मोदी जी की किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं आई कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम इन दैट बुक। तो उनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं लोगों की जीवनियां बहुत पढ़ता हूँ, और उस पढ़ के आपको काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है कि मेरी जो चीजों में जो एवोल्यूशन आया है, वो काफी इन चीजों की वजह से आया, बड़े बड़े लोगों की जीवनियां पढ़ने से। और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, और बाकी जो आपका जो सर्कल है बदल जाता है, तो आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो थोड़ा बदल जाता है। फिर आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं। जब आप अलग नज़रिए से देखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी का नज़रिया जो है बदल जाता है। और फिर जब नज़रिया बदल जाता है, तो फिर आपके रिजल्ट भी बदल जाते हैं। तो फिर वही फ़र्क आ जाता है, मुझे लगता है। And how did you deal with your downfalls? I'm sure आपकी ज़िंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव आए हैं, काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उससे कैसे डील करते हैं? जी, देखिए, आपको ना सबसे पहले एक चीज़ों को एक्सेप्ट करना बड़ा आना चाहिए कि चलो एक चीज़ हो गई है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप यू मेक पीस विद इट। फिर आपका दिमाग आपको परेशान नहीं करता है। और ये भी आपको सीखना पड़ता है। जैसे आप उम्र बढ़ती है आपकी, आप लोगों से मिलते हो, सीखते हो, पढ़ते हो, ये एक्सपीरियंस ओनली हेल्प्स। और ये जिंदगी में सबके चलता है। और मुझे लगता है जितने ज़्यादा जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, उतना ज़्यादा आप सीखते हैं, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये ज़्यादा फेलियर्स मुझे और हैं, और मैं इनको कहता हूँ कि मेरे लिए पजल्स हैं। जितनी पजल्स मेरे लिए आएंगी, उतना मैं उनको जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा, और उतनी चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी। सो आई फील द मोर सक्सेसफुल यू आर, द मोर फेलियर्स you have to go through. Right. So all the best for the show, Mohit, and hope you rock and the show touches new heights of popularity. Thank you so much for your wishes. Thank you so much. Thank you, and bye. Take care. Thank you. Bye. Bye.